अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़कात के बारे में बताती हूँ कि कितने माल पे देनी चाहिए और किस को देनी चाहिए। 20 मस्काल सोना या 200 दरम चांदी या कोई तिजारती सामान जिसकी कीमत इन दोनों में से किसी के बराबर हो, या 25 ऊँट या 30 गाय भैंसें या 40 भेड़ बकरियाँ, बशर्ते ये सब जानवर पूरे साल जंगल में आज़ाद मुफ्त चरते हों। निसाब ज़कात है। ग़ुलाम व मकातिब पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। सोने और चांदी की मिक़दार ज़कात 40वां हिस्सा है, यानी 20 दिनार पर आधा दिनार, 200 दरम पर 5 दरम, 5 ऊँटों पर 1 भेड़ या बकरी। भेड़ की उम्र कम से कम पूरे 6 माह और बकरी की उम्र पूरा 1 साल होना चाहिए। 10 ऊँटों पर 2 भेड़ बकरियाँ, 15 ऊँटों पर 3 भेड़ बकरियाँ और 20 ऊँटों पर 40 भेड़ बकरियाँ दी जाएँ। 260 ऊँटों पर पूरे साल भर की ऊँटनी, और अगर मौजूद न हो तो पूरे 2 साल की उम्र का ऊँट दिया जाए। अच्छा, 360 ऊँटों पर 2 साल की उम्र की ऊँटनी, 460 पर 6 साल ऊँटनी, 61 साल पर 4 साल ऊँटनी, 76 पर दोरास 2 साल ऊँटनियाँ, 91 से 120 तक दोरास 6 साल ऊँटनियाँ, इससे ऊपर एक भी बढ़ जाए तो एक 2 साल ऊँटनी दी जाए। 40 रास तक और 50 का इजाफा हो जाए तो हर 50 पर एक 6 साल ऊँटनी देनी लाजिम है। गाय भैंस 30 हो जाए तो एक रास यक साल नर या मादा दिया जाए। 40 होने पर एक रास 2 साल नर या मादा, 60 पर 2 रास यक साल नर या मादा ना, 70 पर एक साल और एक 2 साल, इसी तरह हर 30 पर एक साल नर या मादा और 40 पर एक 2 साल नर या मादा दिया जाए। भेड़ और बकरियों में हर 40 पर एक दी जाए। 120 तक, इससे ऊपर 2 बकरियां या भेड़ें 200 तक, फिर अगर एक भी ज़्यादा हो इससे तो 3 दी जाए। 300 तक, इससे आगे हर सैकड़ा पर एक दी जाए। अच्छा, फिर ज़कात के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं ना। ज़कात उन 8 इक़साम के लोगों को दी जाए जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आ चुका है। फ़ुक़रा यानी वो नादार लोग जिनके पास बसर औकात के लिए कुछ ना हो। मस्कीन यानी वो मुफलिस जिसके पास कुछ तो हो मगर बक़द्रे ज़रूरत ना हो। ज़कात के कारिंदे यानी ज़कात वसूल करने वाले और बैतुल माल तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार। अच्छा, ऐसे काफिर को कि उनके मुसलमान हो जाने की उम्मीद हो, या कम अज़ कम मुसलमानों का इनके शर से तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। मकातिब ग़ुलामों का कर्ज़ अदा करके उनको आज़ाद करना, बल्कि एक रिवायत में तो बांदी ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करने के लिए भी ज़कात का माल सर्फ़ किया जा सकता है। कर्ज़दारों के अहाना जिनके अदाए कर्ज़ की ताकत ना हो। मुजाहिदीन जिनकी तनख्वाहें न बैतुल माल से हो न हाकिमों से उनको कुछ मिलता हो। मुजाहिदीन अगर मालदार भी हों तब भी उनको ज़कात का माल दिया जाए। वो मुसाफिर जिसके पास सफ़र में माल ना हो, लेकिन जिस मुसाफिर ने अभी अपनी बस्ती को छोड़कर सफ़र शुरू किया है उसको ज़कात का माल न दिया जाए, बल्कि जो वतन से कट गया, दूर हो गया, वो मुसरत ज़कात है। फ़र्ज़ ज़कात अदा करने के बाद नफल खैरात हर ज़माने में हर मुस्तहब है, खसूसन बरकत वाले महीनों और दिनों में तो और भी अफजल है। मसलन माह रजब, रमज़ान, शाबान, ईद के अयाम और मुहर्रम के 10 दिन, काज साली और तंग हाली के ज़माने में भी दी जाए। जानो माल और अहलो अयाल को हर दुख से बचाओ। दुनिया में नेमल बदल की ख्वाहिश और आखिरत में सवाब अजीम का हसूल सदका और खैरात का मकसद होना चाहिए। ये ज़कात इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है कि अमीर से लेके गरीब को दिया जाए, क्योंकि अमीर को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि उसका माल साफ़ हो जाता है, और गरीब को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी हज़ार ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हम लोग तो इसको नहीं, इतना ज़्यादा सोना रखते हैं, लेकिन मजाल है उस पर पूरी ज़कात है, उस वक्त हमारा दिल हिलता है। रखेंगे हम 20-20 तोले, लेकिन जब ज़कात का मामला आता है तो उसमें हम ज़रूर डंडी मारते हैं। इस तरह नहीं किया करें, अपने माल को पाक करें। उस जहान में भी जवाब देना है, इस जहान को भी अच्छा बनाए, उस जहान को भी अच्छा बनाए। ज़कात जो चीज़ें देखिए अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब फ़र्ज़ किए हैं, तो जब हम सारे फ़राइज़ अदा करते हैं तो फिर ज़कात को क्यों हम वो करते हैं। और अल्लाह ताला ने कम पे तो देखो रखी भी नहीं है ना, इसका एक मुकर्रर वो है, तादाद है, जब इतनी हो जाए तो फिर ज़कात बनती है, इसके कम पे तो ज़कात बनती ही नहीं है।
फिर इसके बाद देखो सदका फ़ितर भी है, मिक़दार सदका भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब रमज़ान के लिए ना। ये भी अमीरों से लेके गरीबों को यही मकसद है कि उनके मतलब हज़ार ज़रूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो रमज़ान गुज़र चुका है। जब इंशाअल्लाह दोबारा रमज़ान आएगा, अगर ज़िंदगी हुई मेरी, तो मैं आपको फिर सारा उसका भी बताऊंगी कि सदका फ़ितर क्या है, मिक़दार सदका क्या है, और ये रमज़ान में किस वक्त देना चाहिए। ये सारी तफसील इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये ज़कात का वो है, अगर आप लोगों को इस पे कोई डाउट हो, कोई वो हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इतना तो मेरा इल्म नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना पढ़ती हूँ, बुक से लेक्चर तैयार करती हूँ, उसमें इतने ही तो मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ आता है, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करें, मुझे खुशी होती है। जब आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो यकीन करें मुझे दिली खुशी होती है। अच्छा, अल्लाह के अमान में दिया।